गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं बहुत दिन बाद एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हालांकि एक्चुअली मैं इस समय महाकाल के दर्शन को गया हुआ था, जिसकी वजह से मैं कोई अपडेट नहीं दे पा रहा था। तो अपने ऑडियंस के लिए तो आज मैं फिर से एक नई स्टोरी और नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसके बारे में आप लोग शायद जानते होंगे और नाम भी सुना होगा। कुछ कही अनसुनी बातें जो आपके साथ आज मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये कहानी है माइकल जैक्सन की, जो एक सुप्रसिद्ध पॉप गायक, जिसके किंग ऑफ पॉप भी कहा जाता था, डांसर था, जो बहुत ही अच्छा पॉप गायक था, जिसको किंग ऑफ पॉप के नाम से भी जाना जाता है। तो आज मैं उसी की जीवन से संबंधित स्टोरी को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो ये कहानी है माइकल जैक्सन की, जो इतना बड़ा स्टार था। लोग उसके बारे में जानते थे। यूथ बहुत पागल था उसके लिए, यूथ पूरा पागल था। पर जानते हैं क्या था? उसने अपने जीवन को इस तरीके से बना लिया था कि पैसे पे वो अपनी पूरी लाइफ को चला रहा था। माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था। वह, जानते हैं, किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनता था, लोगों के बीच में जाने से पहले मुंह पर मास्क लगाता था, लोगों से मिलने से पहले, हाथ पिलाने से पहले मास्क लगाता। अपनी देख रेख करने के लिए उसने अपने घर पर 12 डॉक्टर नियुक्त कर रखे थे, जो उसके सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक की जांच प्रतिदिन किया करते थे। समझ रहे हैं आप? नाखून तक की जांच प्रतिदिन होती थी। उसके खाना लेबोरेटरी में चेक होने के बाद उसको दिया जाता था। उसने स्वयं के व्यायाम के लिए, मतलब एक्सरसाइज कराने के लिए 15 लोगों को नियुक्त कर रखा था कि वो एक्सरसाइज कराएं। माइकल जैक्सन अश्वेत था, काला था। उसने 1987 में प्लास्टिक सर्जरी करा के अपने आप को गोरा कर लिया था। उसने अपने त्वचा के चक्कर में अपने काले माँ बाप को भी छोड़ दिया था और अपने मित्रों को भी छोड़ दिया था। गोरा होने के बाद उन्होंने श्वेत रंग के गोरे माँ बाप को किराए पे लिया हुआ था और अपने दोस्तों को भी गोरा करा दिया था। उन्होंने शादी भी गोरी औरतों के साथ की। नवंबर 15, आई थिंक नवंबर 15 में जो है माइकल जैक्सन ने अपनी नर्स से विवाह कर लिया, शादी कर लिया। हाँ, और उस शादी करने के बाद क्या हुआ? अब उस शादी करने के बाद 1987 में उसने जो है जूनियर प्रिंस माइकल जैक्सन को जन्म दिया। फिर उसके बाद 3 अप्रैल 1988 को पेरिस माइकल कैथरीन को जन्म दिया। वो 150 साल तक जीना चाहता था। पता है आपको? 150 साल जीने का लक्ष्य अपने लाइफ में लेके चल रहा था। हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पे सोता था। अपने लिए अंगदान करने का मतलब कि कहीं अगर उसको ज़रूरत पड़ गई, किडनी की, लंग्स की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, उसको तैयार करके रखा हुआ था, ताकि उसको, और हर महीने उसको खर्चे भी देता था कि अगर कभी इन फ्यूचर में अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो वो क्या करेगा, आसानी से उसको ले लेगा और आसानी से उसको मिल जाएगा। उसके अंदर ये था, वो पैसे के रसूख पे जीता था। मतलब हर जगह वो चाहता था कि, मतलब मौत को वो चकमा दे देगा, मौत को वो चकमा दे के अपने पैसे से जो है मौत को करके वो 150 150 साल तक जीवित रहेगा। पर ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। 25 जून 2009 को उसको दिल की धड़कन रुकने लगी। उसके घर पर 12 डॉक्टर की टीम मौजूद थी। हालत काबू में नहीं आ रहा था। सारे शहर के डॉक्टर उसके घर पर जमा हो गए थे, तब पर भी उसको बचा नहीं पाया। उसने 25 साल तक डॉक्टर की सलाह के विपरीत कुछ नहीं खाया था, कुछ भी नहीं। अंत समय में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। 50 साल तक आते आते वह पतन के करीब पहुंच चुका था। करीब 29 अगस्त 1988 को जन्मा, 25 जून 2009 को वह इस दुनिया से चला गया।
वह इस दुनिया से चला तो गया, उसने 150 साल जीने का इंतजाम किया हुआ था, 150 साल तक जीने का इंतजाम किया हुआ था, पर हुआ क्या, चला गया। सारा इंतजाम, जितना भी इंतजाम किया था सब धरा का धरा रह गया था सब। जब पता है, जब उसकी पोस्टमार्टम हुआ, उसकी पोस्टमार्टम हो तो उसकी बॉडी पूरी हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। वह हड्डियों की ढांचा बन, प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए बाद जो है उस पर जो दर्द होता तो उसके लिए सुइयां लगवाया करता था, पूरी शरीर पर सुइयों के निशान पड़े हुए थे। उसका सिर गंजा हो चुका था, हड्डियां टूट चुकी थी, पसलियां टूट चुकी थी, पूरे शरीर पे सुई का निशान था। इतना कि आप सोच नहीं सकते हैं, सुई का निशान था। मतलब इतनी एंटीबायोटिक, इतने दर्जनों इंजेक्शन उसने लिए थे कि उसकी पूरी शरीर में रिएक्शन हो चुका था। करीब आप देखेंगे सबसे बड़ी चीज हुआ क्या था, माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा में करीब 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। यह अब तक की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट था। मतलब 2.5 मिलियन लोगों ने एक साथ देखा था इस ब्रॉडकास्ट को। ये सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी। माइकल जैक्सन की मृत्यु के दिन 25 जून 2009 को 3:15 पर विकिपीडिया, ट्विटर, AOL, इंस्टेंट मैसेंजर या सभी क्रैश कर गए थे। पूरा सिस्टम क्रैश कर चुका था। उसकी मौत की खबर का पता चलते ही गूगल पर 8 लाख लोगों ने माइकल जैक्सन को सर्च किया था। 8 लाख लोगों ने। ज़्यादा सर्च होने के कारण गूगल पर सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ था। इतनी ज़्यादा एक साथ सर्च करने वाला था, जिसकी वजह से गूगल का सर्च इंजन पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम हुआ था और गूगल क्रैश कर गया था। 2.5 घंटे तक गूगल काम नहीं कर सका था। 2.5 घंटे तक गूगल काम नहीं। मौत को चकमा देने और सोचने की बाद हमेशा मौत को सोचता रहा कि मैं मौत को चकमा दे दूंगा। ये व्यवस्थाएं, पैसे की व्यवस्थाएं, सारे डॉक्टर, सब कुछ धरा का धरा रह गया। तो बात क्या निकल के आती है पता है? इस कहानी को बताने का मेरा मकसद क्या था पता है? इस कहानी को बताने का मेरा मेन मोटो यही था कि यार लाइफ में जो आया है उसका जाना तय है। जिस समय पे आया है उसी समय पे जाना तय है। हम पैसे की ताकत से अपने जीवन को नहीं खरीद सकते। हाँ, आसान बना लेते हैं चीज़ें, लेकिन इतना भी आप पैसे से अपने जीवन को, अपने शरीर को इतना भी वो ना करें कि प्रकृति के खिलाफ चले जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी रिएक्ट ही नहीं कर पाती है और उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो पैसे की ताकत से आप जीवन को नहीं खरीद सकते। पैसे की ताकत से जीवन को थोड़े दिन तक चला तो जरूर सकते हैं, लेकिन आप बच नहीं सकते। मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है और वो आज नहीं तो कल होना ही है। तो कहने का मतलब ये, बनावटी दुनिया के इस लोग कुदरती मौत की बजाय बनावटी मौत है, मरते हैं। भाई बनावटी मौत मरेंगे। जब आप बनावटी पना अपने जीवन में ला लिए हैं तो बनावटी पना तो आपके जीवन में आएगा ही। क्यों करते हैं? तो कहा जाता है ना, अगर आपने कहानी सुनी होगी, कभी ये बातें सुनी होंगी, तो कहते क्यों करते हो गुरूर अपने 4 दिन की ठाठ पर, क्यों करते हो गुरूर अपने 4 दिन की ठाठ पर, मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचोगे आप घाट पर। मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचोगे आप घाट पर। तो पैसे को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए, पर पूरी लाइफ मत बना दीजिए। जीवन को प्रकृति के हिसाब से चलने दें, बनावटी पना मत लाएं। अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ों पे बिलीव ना करें। आसानी से मिलने वाले सारी चीज़ों को आप ग्रहण करें, उसका अपने शरीर का पोषण करें। उसने इस कहानी को बताने का केवल मेरा एक ही मकसद था कि माइकल जैक्सन ने क्या किया, इतना बड़ा स्टार हो गया, इतना बड़ा स्टार था, उसके पास इतना पैसा, उसने अपने पैसे के दम पे सोचा कि मैं 150 साल तक जिंदा रहूँगा। पर क्या वो जिंदा रह पाया? उसकी जो स्टार कास्ट थी, उसकी जो फैन फॉलोइंग थी, बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। यूथ पागल थे उसके लिए। लेकिन क्या हो गया, उसने इसी चीज़ को जारी रखने के लिए सोचा कि मैं 150 साल तक, डॉक्टरों की पूरी टीम, सब कुछ इतना आर्टिफिशियल हो चुका था, उसकी बॉडी में सब कुछ एंटीबायोटिक सब पूरी रिएक्ट कर चुकी, मतलब हड्डियों का ढांचा बन जाना, समझते हैं आपके शरीर में कुछ नहीं रह जाना। तो
कहीं ना कहीं उसने गलती की इस चीज़ को। अगर वो नॉर्मल लाइफ जीता तो शायद 50 साल से ज़्यादा जी पाता। तो ये था। तो कुछ ऐसी बातें भी थी, जो गूगल का क्रैश कर जाना, ट्विटर, आपका ट्विटर, जो भी जितने भी विकिपीडिया थी, सबका क्रैश कर जाना। आप इस चीज़ से सोच सकते कितनी फ़ैन फॉलोइंग थी उसकी। शायद वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीता तो और बहुत जी सकता था। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस कहानी के माध्यम से, इस छोटी सी जानकारी माध्यम से, कभी कभी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि माइकल जैक्सन की मृत्यु कैसे हुई, माइकल जैक्सन के समय ये घटनाएं क्या थी, जो विकिपीडिया, आपका ट्विटर, आपका गूगल क्रैश कर गया, इतनी बड़ी ट्रैफिक, 2.5 अरब लोगों ने एक साथ, इस सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ब्रॉडकास्ट था। तो ये सारी जानकारियाँ भी थी, ये कुछ इसमें स्पेशल थिंग्स भी थे, कुछ सीखने के लिए भी चीज़ें थी, कुछ लाइफ में उतारने की भी चीज़ें थी। तो अगर मुझे इस तरीके की जानकारी मेरे द्वारा आपको और सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको नई तरीके की नई वीडियो मैं देता रहूँगा, और इसी तरीके की कुछ अनकही, कुछ अनसुनी कहानियों के माध्यम से आपको कुछ मोटिवेट करूँगा, कुछ नई कहानियों के माध्यम से आपको नई जानकारियाँ दूंगा। और आगे भी, अभी मैं महाकाल लोक गया था, महाकाल, ओमकारेश्वर वगैरह का दर्शन किया था, तो उसके बारे में भी आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो उसके लिए आप वीडियो पे बने रहिए, और इसी तरीके की कुछ ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट चीज़ों के बारे में और लोगों के बारे में जो अनकही सुनी बातें हैं, वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो मेरे चैनल को यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। और हाँ, लास्ट में मैं कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर कर रहा हूँ माइकल जैक्सन की। अ किंग ऑफ पॉप, अ डांसर, अ ग्रेट सिंगर। तो आप इसको भी देख सकते हैं। थैंक यू।